Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नस्ट का सेफ स्कोर कितना होता है और 2026 एडमिशन्स के लिए आपको नस्ट एनईटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर दूसरा बच्चा कर रहा होता है और उस वजह से उसका एवरेज स्कोर दैट लाइज इन बिटवीन 90 to 130। और फिर लास्ट पे बात करेंगे इसके सोल्यूशन का कि इतना ही एवरेज स्कोर क्यों रहता है। लाइक 70 to 80% स्टूडेंट्स lie in between 90 to 130. We will discuss all the reasons and then I will give you a proper solution just to overcome this average score and you can boost your score up to 170 or 180. So let's have a start. और मेक श्योर करें अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ स्कोर इन एनईटी। नस्ट के अंदर सेफ स्कोर कितना होगा। देखें, नस्ट का या किसी भी यूनिवर्सिटी का सेफ स्कोर डिपेंड करता है उसके मेरिट के ऊपर कि नस्ट का मेरिट अब कितना होगा या नस्ट का कितना मेरिट होता है। उस बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि नस्ट का सेफ स्कोर कितना होगा। तो यूजली आपको एक मैं वो रफ आइडिया देता हूं जिसको आपने माइंड में रखना है और उतना स्कोर आपने करना है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। अब देखिए, नस्ट आप लोगों को तीन तरह के फील्ड्स प्रोवाइड कर रहा है। एक तो कंप्यूटिंग के रिलेटेड जिसमें काफी स्टूडेंट्स का होता है विलिंगनेस वो शो करते हैं कंप्यूटिंग फील्ड में। दूसरा इसकी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड है, कंप्यूटिंग फील्ड है। और तीसरा इसका आता है बिजनेस स्टडीज। ठीक है, बिजनेस स्टडीज सोशल साइंसेज के रिलेटेड। तो ये तीन तरह की फील्ड्स हैं जो नस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता है। अब देखिए, इन तीनों की अगर बात करें तो कंप्यूटिंग का मेरिट सबसे हाई होता है। कंप्यूटर यानी जो सिक्स डिपार्टमेंट है नस्ट को, उसका मेरिट सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए आपने एक माइंड में थ्रेश होल्ड फिक्स करना है। यू हैव टू स्कोर 150 प्लस एट लीस्ट। अब ये मैं आपको वो बता रहा हूं एट लीस्ट, मतलब 150 प्लस एट लीस्ट। 150 से डाउन अगर आ रहे मार्क्स तो यू आर नॉट इन सेफ जोन। 150 प्लस काफी चांस बन गया, ठीक है, मैक्सिमम आप सिक्योर हैं। अब इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें अगर 130 से 150 तक का स्कोर जो कि बड़ा डाउटफुल है, इस पे भी सेफ जोन कंसिडर होता है, इस पे भी एडमिशन्स हो जाते हैं। सही है। अब बिजनेस रिलेटेड बात करें तो इसमें फिर आप लोगों का अगर 120 टू 1 यानी 120 प्लस है, इस पे भी आपका गुजारा हो जाता है। तो ये मैंने आपको वो रफ एक आइडिया दिया है, ठीक है। अब मैं आपको वो सारी चीजें इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि कई सालों से इन चीजों को जानता हूँ। और फिर मेरिट को, और सबसे पहले आपको मेरिट 2025 के हों वो सबसे पहले डिस्क्लोज किए बताए कि कितना मेरिट होगा, उस बिहाफ पे मैं आपको ये सारी चीजें एनालिसिस बता रहा हूँ। अब देखिए, इससे फायदा ये होगा, इधर यू आर रिपीटर, आप ऐसे स्टूडेंट है जो गैप ईयर पे चले गए हैं, या आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो फ्रेशर है। तो आपको एक माइंड में ये बात बिठानी पड़ेगी कि मैंने कंप्यूटिंग में जाना है, नस्ट में, इंजीनियरिंग में जाना है या बिजनेस में जाना है, तो मुझे इतना एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। ये मैं बार बार बता दूं, आई एम यूजिंग दिस वर्ड एटलीस्ट। एटलीस्ट आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सेफ स्कोर का तो हमें पता चल गया। हाँ, अब अगर मतलब 160 प्लस आ जाए और मतलब इतना, ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नस्ट का जो एवरेज स्कोर है वो इतना ही क्यों रहता है। मतलब इसकी हम बात करते हैं कि नस्ट का एवरेज स्कोर इसके बीच में ही क्यों रहता है। अब उसकी बड़ी प्रॉपर रीजंस हैं और बड़ी सॉलिड रीजंस हैं और बड़ी क्लियर कट रीजंस हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, स्टूडेंट सिलेक्टिव पढ़ के जाते हैं। अब ये जो सिलेक्टिवनेस वाला काम है ये बच्चों को बहुत खराब करता है। कैसे? क्योंकि सिलेक्टिव पढ़ के जाने का मतलब ये होता है कि या तो उन्होंने कोई फर्स्ट ईयर के अंदर से कुछ चीजें स्किप कर रखी हैं या उन्होंने सेकंड ईयर के अंदर से चीजें स्किप कर रखी हैं। अब नस्ट एनईटी पता है टफ नहीं होता है इतना, मतलब उसके क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं। वो हेक्टिक इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने हर एक टॉपिक के अंदर से एमसीक्यूज दे रखे होते हैं। अब 2025 का हर एक एनईटी मैंने क्लियर करवाया है। ये एक एक एमसीक्यू उसका सॉल्व करवाया। फिजिक्स है, जो अब अप्लाइड साइंस है उनकी केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है,
बेसिक मैथ्स है, सब चीजें करवाई हैं। तो ये चीज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि नस्ट एनईटी का कोई ऐसा टेस्ट नहीं था, किसी दिन का कोई पेपर ऐसा नहीं था जिसमें आप ये कह सकें जी ये 5 चैप्टर्स कर लो, इन 5 चैप्टर में से आता है। ये बोर्ड एग्जाम्स की तरह नहीं होता है। बच्चों को इश्यूज कहाँ पे बनते हैं? अब देखो, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। बच्चों का माइंड सेट बना होता है बोर्ड वाला। वो बोर्ड में क्या होती है, पिछले 5 साल के पेपर कर लो, यू विल गेट 90%। ये चैप्टर्स कर लो सिलेक्टिव, यू विल गेट 80% मार्क्स। भाई इधर ये हिसाब नहीं होता कि ये 5 चैप्टर फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के कर लो, ये सेकंड ईयर के कर लो, लो जी यू कैन इजिली गेट 150+। ऐसा नहीं होता है। आप अगर नस्ट एनईटी उठा के देखें एक एक पेपर, तो हर एक चैप्टर, अब देखो फर्स्ट ईयर कोई आप सब्जेक्ट की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ फिजिक्स की या मैथ्स की, चलो बात कर लो। अब मैथ के आपके जो पीटीबी के अकॉर्डिंगली आपके जो 11 मैथ है उसके 14 चैप्टर्स हैं, 1 to 8 चैप्टर्स, और 9 to 14 ट्रिग्नोमेट्रिक है। 14 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के हैं, और जो सेकंड ईयर के हैं वो 7 चैप्टर्स हैं आप लोगों के। तो अब चेक करो, 21 चैप्टर्स हैं। अब सिवाय एक आधे चैप्टर के 20 चैप्टर्स में से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। 100 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के बन के आते हैं। तो अब देखो ना, बच्चा अगर 5-6 को करके जाता है सिलेक्टिव, अब उसके तो मैथ में फॉर एग्जांपल एक बच्चे का वही माइंड सेट बोर्ड वाला बना हुआ है, 5 चैप्टर पार्ट 1 के करो, 5 चैप्टर पार्ट 2 के करो, 3-4 चैप्टर, ये मुश्किल है ना, कॉलेज में पढ़ाए गए ना, हमें आते हैं ना, हम करके जाएंगे। अब वो बच्चा एनईटी में बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है ही विल लाई इन बिटवीन 90 to 130+, 190, सॉरी 90 to 130, ऑब्वियस सी बात है। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट के यू विल गेट 150+ जस्ट बाई कवरिंग 5 चैप्टर्स फ्रॉम ईच क्लास? सो एक्चुअली इट्स इम्पॉसिबल, और प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, ये मतलब अब फिर आप बड़े बड़े भाषण खुद को दें या वो तसल्लियाँ, और नहीं जी मैंने दुआएं कर ली और ये वो, ऑब्वियसली दुआएं मैटर करती हैं सब, लेकिन साथ आपकी डोज भी होनी चाहिए ना, आपकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। सिर्फ यही कि अल्लाह ने इख्तियार दिया ना आपको तैयारी का, तो इसलिए ये सबसे बड़ी रीजन है कि सिलेक्टिव करके जाएंगे थोड़ी थोड़ी। अब वो सिलेक्टिव बच्चा खुद नहीं करके जाता। अब यहाँ पे भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। एक बच्चे ने जिंदगी में एक बार नस्ट का एनिटी दिया, अब वो आके भाषण भूषण जो दे रहा होता है ना, अब बच्चे उनकी बातों में आ जाता है, फलां का दोस्त है जानने वाला, उसने ना नस्ट का टेस्ट दिया था। अब जी बताएं कैसा हुआ था? अब उसने जो गाइडलाइन दी, बच्चा उसको ऐसे मान होता। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती है कि भाई खुदारा आप उन बंदों के पास जाओ जो आपके आसपास होंगे, जिनका एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, जो खुद या तो नस्ट से पढ़े होंगे या उन्होंने एटलीस्ट एक फेजेस देखी होंगी कि 2024 में ऐसा पेपर थे, 25 में ऐसे थे, 23 में ऐसे थे, 22 में ऐसे थे। एक बंदे ने पूरी जिंदगी में एक नस्ट का टेस्ट दिया और उसका एक तरह का बस एक्सपीरियंस है, और उसकी चीज को आप फुल मान के अपना कैरियर दाव पे लगा देते हो, तो ये टोटली आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। हमेशा उन लोगों की बात सुनो, उन लोगों को ओबे करो। आई एम नॉट सेइंग जस्ट पास एजुकेशन सिस्टम, आई मीन जो आपके सराउंडिंग में जो आपके टीचर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई इस तरह करके, अगर आपको लगता है तो लाजमी तौर पे आप क्या करो, उनकी बातों को फॉलो करें। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज आपको बताता हूँ, ये जो सिलेक्टिवनेस है ये चीज बच्चों को बहुत खराब कर देती है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेक्टिव, अब इसके साथ साथ सोल्यूशन भी यही हुआ ना कि सिलेक्टिव नहीं करके जाना, थोरोली सारी चीजें करके जानी है। मैथ्स भी सारा पढ़ के जाना है, फिजिक्स भी किधर से पढ़ते हैं? पास एजुकेशन सिस्टम से। यूट्यूब पे चैनल पे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। आप कोई भी दुनिया जहान का फिजिक्स का मैथ का टॉपिक लिखे नस्ट के रिलेटेड या किसी भी यूनिट से आगे लिखें बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको वो लेक्चर नजर आएगा। एंड गेम नजर अलग आएंगी, टॉपिक वाइज अलग आएंगे, तो सारी चीजें आपको नजर आएंगी। ओके जी। अब दूसरी मेन रीजन ये होती है कि बच्चे को मिस गाइड किया जाता है। अब उसमें भी मैं बच्चे को कसूरवार बोलूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा एडवांसमेंट आने के बाद भी ना, अगर आप मिस गाइड हो रहे हो तो अल्टीमेटली यू आर ब्लेम्ड। देखो, आप लोगों के पास सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको इतनी सेंस तो है ना कि अगर एक सिंपल बीएस फिजिक्स बंदा आपको ये बताएगा कैसे नस्ट का टेस्ट क्लियर करना है, तो इतनी समझ है कि बीएस फिजिक्स वाला बंदा बता रहा है, जिसके पास क्या कोई वो ऐसा इंस्टीट्यूट रन कर रहा है जहां से नस्ट में बच्चे जा रहे हैं, फास्ट में जा रहे हैं, यूईटी में जा रहे हैं, किंग एडवर्ड्स में जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो अब देखो ना, अब यहाँ पे आप उस बंदे की बात मानो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको डिसरिस्पेक्ट करो, भाई रिस्पेक्ट एट फर्स्ट प्रायोरिटी, बट आई एम सेइंग कि उस बंदे को फॉलो करना, आप खुद खुद मिसगाइड हो रहे हो। अच्छा, आप फिर किन को सुनो, किन की बातें फॉलो करो? भाई जिनका इस लाइफ में, इस प्रैक्टिकल लाइफ में एक एक्सपीरियंस है नस्ट की दुनिया में।
जिनका फास्ट की दुनिया में, जिनका इधर एंड्रॉइड टेस्ट में एक एक्सपीरियंस है, उनकी बातें सुनो, फिर आपको समझ भी आएगी कि ये बंदे सही बात करें जो खुद उधर से पढ़े हुए हैं, या उनको एक चीज का पता है। तो मिस गाइडलाइन बहुत दी जाती है बच्चों को। इधर आपके फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स हैं वो खराब कर रहे हैं, भाई ये कर लो वो कर लो तो ये हो जाएगा, इसका तो स्कोप ही नहीं होता, ये नहीं होता वो नहीं होता है। या आपके पेरेंट्स हैं, उनके कोई दोस्त हैं और उनका कोई बेटा या बेटी कहीं पे चला गया, तो वो जी ये सबसे अच्छी है तो ये सबसे बुरी है। मुझे उससे कोई इख्तलाफ, मैं सिर्फ एक चीज से इख्तलाफ है, देखो हर बंदे को जिस वो फील्ड में होता है ना उसको वो सबसे अच्छा लगता है, एंड नो डाउट सब फील्ड ही अच्छी होती हैं। दूसरे मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि भाई अगर किसी आपके पापा के दोस्त का बेटा या बेटी फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियरिंग कर रहा है ना, तो बोलेगा इसका सबसे ज्यादा स्कोप है, बाकियों का नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। आपका बच्चा क्या कर रहा है? बीबीए कर रहा है। लो जी, बीबीए का तो स्कोप ही वो बहुत ज्यादा, इंजीनियरिंग का तो स्कोप ही नहीं है। पहले होता था अब इंजीनियरिंग खत्म हो गई तो फिर हम यूनिवर्सिटी वालों को ना एक लेटर लिखें कि भाई इंजीनियरिंग का स्कोप खत्म हो गया, आप प्लीज अपनी ना यूनिवर्सिटियां बंद कर दें। तो भाई ये सारी मिथ्स होती हैं, ये सारी फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी एडवांसमेंट इंजीनियरिंग के अंदर है, इतनी एडवांसमेंट का, इसके ऊपर मैं कभी इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें बताऊंगा कि इंजीनियरिंग की लाइफ और इंजीनियरिंग की हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ भरा पड़ा आपको लगेगा। आप सिवाय सांस लेने के चल ही आप इंजीनियरिंग की बिना पे हैं। तो मतलब बात करने का ये है कि भाई इनका स्कोप खत्म नहीं हुआ, ये मिस गाइडलाइन है ना। फलांग ने ये बता दिया, फलां ने वो किस बेस पे बता रहा है? क्योंकि उसका बच्चा या बच्ची उस फील्ड में पढ़ रहा है, इस बेस पे बता रहा है, या इस बेस पे कि वो खुद उस फील्ड के साथ है? भाई पहले उसको खुद को उसको पोस्टमार्टम करो ना कि उसका खुद का क्या एक्सपीरियंस है, वो किस बिहाव पे कह रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये तमाम चीजों से बच के आप देखो, ये मेरी तमाम चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी फिर जो अकल है ना, उस अकल मुबारक में ये सारी चीजें बैठेंगी, और फिर जाके मिस गाइड नहीं होगे, फिर जाके अपनी डायरेक्शनल लाइफ गुजारोगे, फिर जाके टारगेटेड लाइफ गुजार के फिर अपने टारगेट को अचीव करोगे, जो आपका नस्ट का एक ड्रीम है। अच्छा, अब थर्ड पे रीजन डिस्कस करते हैं। बच्चे ना नाम तो लेते हैं कि हमने नस्ट जाना है, लेकिन होते वो नॉन सीरियस है। अब वो नॉन सीरियस कैसे होते हैं? देखो, अगर आप अभी भी स्टिल घंटों घंटों 8 to 10 आवर्स आप सेल फोन को दे रहे हो, आप लैपटॉप को, आप गेमिंग को दे रहे हो, आप आउटिंग को दे रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली सीरियस, यू आर प्रैक्टिकली नॉट सीरियस, यू आर नॉन सीरियस। तो इसमें यह है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे करो, इवन आप 8 की बजाय 10 की बजाय 12 घंटे भी सेल फोन यूज करें तो वो सेल फोन यूज करना गलत नहीं है। वो गलत तब है जब आप साथ सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हैं। आप 12 घंटे फोन यूज कर रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं। और घर वाले भी तभी आपको बोलेंगे जब आप अपनी प्रायोरिटाइज को चेंज करोगे, या आप अपनी प्रायोरिटाइज वो रखोगे जो कि आपके लिए अभी हार्मफुल है। सेल फोन यूज करना इज नॉट हार्मफुल, ये डिसएडवांटेजेस वाली चीजें नहीं है। डिसएडवांटेज अभी तब है क्योंकि अभी आपके पास गलती का चांस नहीं है। सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है ये 2 साल। ये 2 साल ना फ्यूचर डिसाइडिंग होते हैं, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आपने लाइफ में आगे क्या बनना है, आप किस नाम से जाने जाओगे। तो इन 2 सालों में गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता गलती हुई, गैप ईयर पे चला गया, फिर गैप ईयर पे चला गया, फिर फील्ड चेंज करना पड़ेगी। फील्ड चेंज किया, आप उधर फिट ही नहीं आ पाओगे, बिकॉज यू ड्रीम फॉर समथिंग, और अभी आप उसमें फिट नहीं आओगे, आप फील्ड चेंज कर ली, फिर प्रेशर, फैमिली, फ्रेंड्स, वो सारी चीजें हैं, तो वो फिर बंदा अल्लाह ना करे लाइफ में डिस्टर्ब हो जाता है। मेरी बात समझ आइए, फिर वो लाइफ में एक्सपेरिमेंट करता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रायोरिटीज पे उन चीजों को रखें जो आप वाकई में बनना चाहते हैं, खुद को समझाएं, खुद के साथ एक वॉर करें, फिर उस वॉर को जीतें कि आपने ये चीज करनी है और आपने ये करनी ही करनी है। और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें, मजबूरी में चीजें नहीं होती हैं, इंटरेस्ट डेवलप करें। इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी जाके आपकी प्रायोरिटीज खुद ब खुद बदलने लग जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ये 3 बड़ी मिस्टेक्स आपको बताई हैं जो बच्चे करते हैं। अब आते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। सबसे बड़ा सोल्यूशन तो मैंने आपको साथ से प्रोवाइड किया, बताया। नंबर 1 सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि आज के बाद सिलेक्टिव पढ़ने वाली आदत छोड़ेंगे, सिलेक्टिवनेस नो। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया जो आप मिस गाइड होते हैं, तो आपने मिस गाइड नहीं होना। कैसे नहीं होना सर, हमें कैसे पता चलेगा? आपके पास यूट्यूब के ऊपर पास एजुकेशन सिस्टम मौजूद है, किसी भी यूनिवर्सिटी की चाहिए आपको डिटेल वगैरह, किसी भी यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी लिखो आगे, भाई पास एजुकेशन सिस्टम लिखो। क्या जानना चाहते हो? यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कि ये कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है, और क्या कोई दुनिया जहान की आपको, मतलब पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज है,
उनकी दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप लिखो और आगे बाईपास एजुकेशन सिस्टम। मिसाल दे रहा हूँ, नस्ट के अंदर मेरिट क्या था, लिखो नस्ट मेरिट बाईपास एजुकेशन सिस्टम। अच्छा जी, एक बच्चे वो कहता है मुझे फास्ट का जानना है कि फास्ट में स्कॉलरशिप कैसे है, उधर की लाइफ कैसी है, तो लिखो फास्ट डिटेल्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम, 1.5 2 घंटे की। अच्छा, प्यास यूनिवर्सिटी है, जीकी है, यूईटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का कुछ भी टाइप करो और आगे लिखो बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आपको सारी डिटेल्स नजर आएंगी ऑथेंटिक, जो उनकी वेबसाइट्स और उनके ऑथेंटिक जो सोर्सेज है उधर से आपको बताई गई है। मेरी बात समझ आई है आपको? ये सोल्यूशन है। और नंबर थर्ड पे मैंने आपको क्या बताया, बी सीरियस विद योर सेल्फ, टू बी वेरी सीरियस। ठीक है, खुद के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, तभी चल के अचीवमेंट्स होंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक ये चीज बताना चाहूंगा कि पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 1.0 स्टार्ट हो रहा है 2026 एडमिशन्स के लिए, या वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका 2025 में एडमिशन होना था लेकिन फॉर सम रीजंस उनका एडमिशन नहीं हो पाया। इधर उनके लो मार्क्स थे, या उनको पता ही नहीं चला, लाइक गाइडलाइन ही नहीं थी, बाद में आंखें खुली, पता चला एडमिशन भी लेना था, ये करना था, वो करना था, अभी उनको समझ आई है। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि स्प्रिंग एडमिशंस अभी ओपन होंगे कई यूनिवर्सिटीज के, उनके एंट्री टेस्ट होंगे, तो उन स्प्रिंग एडमिशंस की भी तैयारी अगर करना चाहते हो, और फॉल एडमिशन जैसे कि 2026 में। और उसके लिए एक मजे की चीज बताऊं, दिसंबर के अंदर आपका एनईटी 1 हो जाएगा फॉर 2026 एडमिशन। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने आपके पास, और 3 महीने बड़ा लिमिटेड टाइम है। इन 3 महीनों को यूटिलाइज कर जाते हो तो नस्ट आपके हाथ में आ सकती है। एनईटी 1 ईजी आता है, एनईटी 1 में अगर क्लियर कर लो तो बहुत अच्छा आ जाता है। और एनईटी 2 3 4 बहुत हेक्टिक होते हैं, तब और भी प्रेशर बड़े होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं और साथ बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, आपके कॉलेज का वो सारा रूटीन, प्री बोर्ड एंड अप्स एंड दैट ऑल स्टफ। सो दैट टाइम you may get so hard time, or that will be hectic for you, or I will suggest this time is very very helpful for you and very beneficial for you. So I will highly recommend join batch 1.0 for 2026 admissions or for spring admissions, जो 2025 में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए। अब इस बैच को ही ज्वाइन करना क्यों जरूरी है और कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी बताता हूँ। पहले फीचर्स आप सुन लें। एक तो हमारी डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं, और डेली क्लासेस के अंदर जो डेली क्लासेस होती हैं ना, उनमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होंगी, और डेली लाइव लेक्चर्स के अंदर डेली क्लासेस और डेली लाइव लेक्चर्स चलेंगे। ये फीचर आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। डेली क्लासेस होंगी और लाइव लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, और कैसे पढ़ाए जाएंगे, टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर। टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर आपको सारे के सारे लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट्स। और मजे की बात है, ऑल सब्जेक्ट्स भी डेली होंगे। ठीक है, डेली पढ़ाए जाएंगे। अच्छा जी, अब उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, डेली। अब नो डाउट के नस्ट के अंदर जो जो है सब्जेक्ट्स वही होंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज में तो केमिस्ट्री आती है ना, जैसे यूईटी, प्यास वगैरह के अंदर। अच्छा जी, एनडीएस वगैरह के अंदर डेली क्लासेस होंगी, लाइव लेक्चर्स डेली होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के डेली लाइव लेक्चर्स होंगे। और जो ये डेली की रिकॉर्डिंग्स होंगी ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी। डेली जो लाइव लेक्चर्स की ये रिकॉर्डिंग्स होंगी ना, ये रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। डेली की जो रिकॉर्डिंग्स होंगी ना वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जो पोर्टल बना होगा उस पोर्टल पे आपको ये तमाम प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा। अब उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा, कई रिपीटर बच्चे होते हैं, कई गैप ईयर के बच्चे होते हैं, या कई फ्रेशर होते हैं, बड़े तेज होते हैं, वो उनके पास टाइम बड़ा मैनेज कर रहे होते हैं ना, और ऐसे बच्चे बड़े कमाल के होते हैं, वो सुबह टाइम भी पढ़ना चाहते हैं, वो दोपहर को भी पढ़ना चाहते हैं, और वो शाम को भी पढ़ना चाहते हैं। जो हमारी ये लाइव क्लासेस होती हैं ये शाम को होती है, मतलब 7 से लेके 10 साढ़े 10 तक क्लासेस चलेंगे डेली। ठीक है, मेरी बात सुने,
शाम 7 से 10:30 तक क्लासेस चलेंगी ना। अब वो बच्चे क्या कहते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं। अब उधर मिसाल के तौर पे लाइव जो क्लासेस हमारी चल रही है ना, उधर फिजिक्स का चैप्टर सेकंड ईयर से स्टार्ट करवाएंगे। अगर 12 चैप्टर चल रहा है, मैथ का आप लोगों का सेकंड ईयर का चैप्टर 1 चल रहा है, इसी तरह आपका कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 चल रहा है, केमिस्ट्री इसी तरह। तो वो क्या करेंगे, वो लास्ट से ना फिजिक्स का एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे, मैथ्स का करना शुरू कर देंगे, एक दोपहर को लेक्चर सुन लेंगे और शाम की लाइव क्लासेस ले लिया करेंगे। और अगर कहीं पे कोई क्लास मिस हो रही है तो रात को उसकी रिकॉर्डिंग आएगी, वो फिर रिकॉर्डिंग सुन लिया करेंगे। मेरी बात समझ आई है? तो रिकॉर्डेड सेशन का ये फायदा होता है, आप कभी भी कहीं पे कोई टॉपिक पढ़ने का दिल कर रहा है वो उठा के पढ़ो। और देखो इसका कितना ज्यादा फायदा है, एंड पास एजुकेशन सिस्टम हैज प्रूव्ड कि फिजिकल कोचिंग से कई गुना बेहतर ऑनलाइन कोचिंग होती है। क्या फिजिकल कोचिंग में आपको जो लेक्चर पढ़ाया गया उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है? नो। इधर आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। क्या आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन दिया जाता है कि आपको सारा रिकॉर्डेड सेशन? नो। इधर ऑनलाइन में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। आप कहीं पे भी बैठे हुए आप सारा लेक्चर सुन सकते हो। अगर क्लासेस मिस भी हो रही हैं, कहीं पे जाना पड़ा, कहीं पे शादी ब्याह में, कहीं पे आपका इवेंट है, कुछ भी है, तो आपका 1-2 दिन का वो लॉस नहीं होगा। आपको वो सारा का सारा साथ साथ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके पोर्टल पे। तो इतने प्लस पॉइंट्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन पढ़ने में। उसके बाद जो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी और एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट, मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर, ईच सब्जेक्ट का ईच चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर, उसकी आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, और एक उसका टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो वर्कशीट है उसकी भी आपको डिस्कशन लाइव क्लास में करवाई जाएगी, और जो टेस्ट है उसकी डिस्कशन भी लाइव क्लास में आपको करवाई जाएगी। और वो जो टेस्ट होगा वो हमारे पोर्टल पे होगा, वेबसाइट पे होगा, ऊपर टाइमर चला होगा, और टाइमर के अंदर आप लोगों ने उस टाइम के अंदर आपको वो टेस्ट सॉल्व करना होगा। और जो टेस्ट में आपने मिस्टेक्स की होंगी वो आपको उसी रात को ना क्लास में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा उस पूरे टेस्ट का सोल्यूशन, और उसकी भी रिकॉर्डिंग दी जाएगी, ताकि अगर वो टेस्ट के सोल्यूशन की क्लास में मिस करते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग, साथ साथ सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा आपको अलग से कोई प्रैक्टिस मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। हमारा एक पोर्टल है जिसपे आपको तमाम प्रैक्टिस जोन दिया जाएगा, और हर एक यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड दिया जाएगा। नस्ट का आपको अलग से सारा दिया जाएगा जो प्रैक्टिस जोन है, यूईटी का अलग से, एनटीएस का अलग से, इसी तरह प्यास यूनिवर्सिटी का, जीके यूनिवर्सिटी का, फास्ट यूनिवर्सिटी का, इन तमाम यूनिवर्सिटीज का आप लोगों को सेग्रीगेटेड कंटेंट दिया जाएगा। कैसे कैसे? एक तो आपको प्रैक्टिस जोन दिया जाएगा, सारे का सारा प्रैक्टिस जोन, जिसमें 1000 ऑफ एमसीक्यूज होंगे, उधर से आपको प्रैक्टिस करनी है, और हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग। और दूसरा, आपको जितने लेक्चर नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, कोई उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं होंगे, ना प्रैक्टिस जोन के एक्स्ट्रा चार्जेस, ना इसके लेक्चर नोट्स के। सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी हम प्रोवाइड करेंगे, सारे लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। दिस ऑल यू विल गेट इंशाल्लाह, और हमारे एक सेशन में। और इसके अलावा आपकी कैरियर काउंसलिंग की जाएगी, कैरियर काउंसलिंग आपकी बाकायदा तौर पे की जाएगी, और एक्सपर्ट प्रोफेशनल आपकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे। इसके अलावा जनाब आप लोगों को जितने भी आपकी क्यूरीज हैं वो 24/7 आपके एड्रेस की जाएंगी, टीचर अवेलेबिलिटी होगी, डाउट्स ग्रुप्स होंगे आपके, डाउट ग्रुप्स। उसके अलावा डाउट सेशंस भी आपके होंगे, आपकी डेली क्लासेस होंगी, और इन तमाम के तमाम ये जो फीचर्स आपको एक सेशन में मिलेंगे, हमारे एक सेशन में, आपको कोई अलग से किसी और सेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अभी आप इस नंबर को नोट करेंगे सारे स्टूडेंट्स। अगर आप वाकई में अपना स्प्रिंग में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, या आप स्प्रिंग यानी वो 2025 ही काउंट होगा ना आपका, या आप फॉल 2026 में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, अभी इस नंबर को नोट करो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और मैसेज करो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन बैच 1.0 फॉर 2026 एडमिशन। लाजमी तौर पे अभी कांटेक्ट करो, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट अ रिजर्वेशन फॉर योर बैच 1.0।
और आप हमारे सेशन का हिस्सा बन जाओगे। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा या आपकी फी वैलिड होगी, वन टाइम आपको फी पे करना पड़ेगी। एक दफ़ा आप फी पे करेंगे, उसके बाद आपकी इनरोलमेंट आ जाएगी, आपको कोई और प्रैक्टिस जोन लेने की जरूरत नहीं। कोई सारा टेस्ट सेशन भी इसी में, सारी तैयारी भी इसी में इंक्लूड होगी। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।